वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह 1920 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो डफरिन के कार्यकाल में हुई थी और इसकी स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया था? चंपारण, बिहार में। और कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा कब पेश की गई थी? 1928 में। और बारदोली सत्याग्रह पटेल के द्वारा कब किया गया था? तो 1928 में। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो हड़प्पा जो संबद्ध है या संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? अजंता और एलोरा यह दोनों गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। और अजंता और एलोरा इन दोनों गुफाओं को यूनेस्को में शामिल किया गया है। और इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इन्हें यूनेस्को में जो शामिल किया गया था वो 1983 में शामिल किया गया था। और एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं यह मुंबई में हैं। और इनको किसने बनवाया था? तो इन्हें राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र कांड कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र जो कांड हुआ था यह 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को हुआ था लाहौर षड्यंत्र कांड। और इस कांड के तहत सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। लेकिन बटुकेश्वर दत्त जो थे इन्हें फांसी नहीं हुई थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 की क्रांति कब हुई थी? इसकी शुरुआत 10 मई 1857 से शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। और इसका जो प्रतीक था वह कमल और रोटी था। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? स्थायी बंदोबस्त मतलब किसने शुरू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया गया? स्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया गया था वह 1793 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा। और इसको जो है जमींदारों से भी शुरू किया जाए, इसे जमींदारी अधिनियम भी कहा जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त किससे शुरू किया गया था? जमींदारों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और वह अधिवेशन था 1924 का अधिवेशन। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और नागपुर में जो 1920 में हुआ था वह नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था और एक कलकत्ता में हुआ था। तो नागपुर वाले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो राघवाचारी के द्वारा की गई थी। और जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और 1925 का जो अधिवेशन हुआ था यह कानपुर में अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम बौद्ध संगीत महासभा कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी वह राजगृह में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? तो पहली जो बौद्ध संगीत थी वह महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय जो बौद्ध संगीत हुई थी वह वैशाली में हुई थी। यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? यह साबाकामी की अध्यक्षता में और काल अशोक के शासनकाल में हुई थी। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। और हुमायूं का मकबरा है यह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। और इस बीवी के मकबरे को किसने बनवाया था? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को वर्तमान में बीजापुर कहा जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा है
ग्वालियर में। और तानसेन का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम जो था वह रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। और औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया गया था, और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं यह माउंट आबू में स्थित अरावली पर्वत पर हैं। और खजुराहो के मंदिर यह मध्य प्रदेश में है। और इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इन्हें 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने का जो निर्माण करवाया था वह अकबर के द्वारा करवाया गया था। और अकबर ने दीन इलाही धर्म को शुरू किया था। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू कार्यरत थे। और फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को जो शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर ए कोही किससे संबंधित है? अमीर कोही जो है इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, और यह तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और अकबर के कार्यकाल को हिंदी का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और फिरोज तुगलक यह जो है ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक था। मुगलों की अदालत में जो भाषा थी वह क्या थी? मुगलों की जो अदालती भाषा थी वह फारसी थी। खजुराहो के मंदिर को किसने बनवाया था? तो खजुराहो के जो मंदिर थे इन्हें बनवाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। और खजुराहो के मंदिर जो है यह यूनेस्को में शामिल है। और यूनेस्को में इन्हें कब शामिल किया गया था? तो इन्हें 1986 में इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया था। बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ हुआ था, इनका प्रारंभ हुआ था सारनाथ थे। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी ये सब आयुर्वेद से संबंधित, लेकिन भास्कराचार्य या आयुर्वेद से संबंधित नहीं थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसको पढ़ने वाला सर्वप्रथम जो व्यक्ति था वह जोन्स प्रिंसेप था। और इनकी जो अभिलेखों की खोज की थी वह पैंथेलर के द्वारा सबसे पहले की गई थी। नेता खान बहादुर ने बरेली विद्रोह किस सन में किया था? तो बरेली विद्रोह जो किया था 1857 में किया था। और 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य किस धर्म में आता है? कैवल्य जो आता है वह जैन धर्म में आता है। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर जो हुए थे महावीर स्वामी, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। और 563 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो यह नींव पड़ी थी 1935 के मैकाले रिपोर्ट से। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो यह जो कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का था। और इसकी जो स्थापना की थी वह ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। और प्रार्थना समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र के सहयोग से एम.जे. रनाडे और देवेंद्रनाथ ठाकुर वगैरह के द्वारा की गई थी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। भारत में राज्य विधायिका बनती है। तो भारत में जो राज्य विधायिका बनती है, राज्यों में जो विधायिका बनती है वह गवर्नर, विधानसभा, और अगर विधान परिषद है तो वहाँ विधान परिषद जो होती है वह अनुच्छेद 169 के तहत आती है। और विधानसभा की जो संरचना है वह अनुच्छेद 170 में की गई है। और जो गवर्नर अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किस संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो यह संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था।
और यह हुआ कब था? तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह 1989 में हुआ था। इसके तहत जो है यह प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की जो शक्ति देता है वह अनुच्छेद 85 देता है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। और राष्ट्रपति पद का प्रावधान है अनुच्छेद 52 के तहत। और लोकसभा का जो प्रावधान है, लोकसभा जो आती है वह अनुच्छेद 81 के तहत आती है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। 5वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 5वें वेतन आयोग की जो अध्यक्षता की थी वह न्यायाधीश पांडेयन के द्वारा की गई थी। राज्य की राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? तो इसकी जो आयु पूछी जाए तो इसकी सही आंसर इसका होगा आयु की सीमा नहीं, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कौन फैसला करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका जो फैसला किया जाता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 93 के तहत आता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत आता है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में आ जाता है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत आता है। केंद्र को अधिकतम राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? सर्वाधिक राजस्व जो है निगम कर से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसमें गैर सदस्य सभापति होता है? तो यह सभापति होता है राज्यसभा में। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत आता है। लोकसभा जो आती है अनुच्छेद 81 के तहत आती है। लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत आती है। और जो राज्य विधानसभा होती है उसकी संरचना 170 में है। और राज्य विधान परिषदें जो होती हैं वह अनुच्छेद 169 से संबंधित हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अभ्यर्थी का नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो राष्ट्रपति भारत का अनुच्छेद 52 के तहत। और इसके पद के लिए जो प्रस्तावित होता है वह निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? तो राष्ट्रपति जो शासन लागू होता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। पहले इस आपातकाल की उद्घोषणा 2 माह के लिए होता ही, लेकिन संसद के द्वारा पारित हो जाने पर इसे 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाता है। और इसे अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। का सही आंसर होगा 356। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका जो स्थायी सदस्य नहीं है वह भारत नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र की जो संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका मुख्यालय है। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।